नमस्कार दोस्तों, दिसंबर 1984 की बात है जब भोपाल में बैटरी बनाने वाली कंपनी में वर्कर्स काम कर रहे थे। करीब रात को 12 बजे हुए थे। उस समय अचानक वर्कर्स की आंखें जलने लगे। उन्हें लगा कि कोई गैस लीक कर रहा होगा। जब वर्कर्स ने जांच किया तब पता चला कि पाइप में लिक्विड के फॉर्म में बूंदे बूंद रिसाव हो रहा है। तब जाके वर्कर्स लोग सुपरवाइजर को बताता है, तब उसने इसे इग्नोर कर दिया। जब रात को वर्कर्स ने ब्रेक लिया तब 12:45 पर बहुत ज्यादा गैस लीक करने लगा। तब जाके वर्कर्स की आंखें बहुत जलने लगी। अगले 2 घंटे में भोपाल के पूरे शहर में गैस फैल चुका था और अगले 2 दिन में हजारों लोग मारे जाते हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा गैस ब्लास्ट माना गया। आखिर में इसमें गलती किसकी थी, सरकार की या वर्कर्स की या कंपनी वालों की? चले जाते हैं आज के इस वीडियो में। The consequences were catastrophic. Official estimates suggest some 5,000 people died. As the gas cloud condenses, it sinks to ground level. इन चेहरों को देखकर आज 30 साल बाद भोपाल का गुस्सा एक रात का है। उस रात जब सांस कातिल बन गई, अजीब कश्मकश थी। सांस लें या न लें, मौत दोनों ही सूरत में तय थी। और सितम देखिए कि यह कहर एक दो पर नहीं बल्कि पूरे शहर पर टूटा था। बेशक उस रात को गुजरे अब 30 साल। भोपाल में जिस फैक्ट्री में यह घटना हुआ वह फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड की। यह कंपनी बैटरी बनाती थी। यह कंपनी पूरी दुनिया में फैली हुई थी उस समय। 1969 की बात है जब इस कंपनी की स्थापना हुई थी। तब भोपाल में यह कंपनी MIC बनाती थी, जो कि बहुत बड़ा खतरनाक केमिकल था और हानिकारक भी था। अगर इस फैक्ट्री में पाइप लीक होती है तो इसे चेंज करने के बजाय इसे रिपेयर कर दिया जाता है। उस समय एक जर्नलिस्ट थे राजकुमार के सवनी, जिन्होंने इस फैक्ट्री के बारे में अच्छे से पता लगाया कि इस फैक्ट्री के अंदर क्या हो रहा है। इन्होंने यह पता लगाया कि इस फैक्ट्री के अंदर फॉस्जीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो वर्ल्ड वार 2 के समय गैस चेम्बर में इसका इस्तेमाल किया जाता था उस समय। इन्होंने यह खबर सरकार तक भी पहुंचाया, फिर भी इन पर किसी ने यकीन नहीं किया उस समय। इस फैक्ट्री के अंदर MIC को बनाया जाता था। MIC को 3 बड़े कंटेनर में रखा गया था उस समय। E610, E611, E619, E610 और E611 को पूरी तरह भर दिया जाता है और E619 को खाली रखा जाता है, इसको इमरजेंसी के लिए। लेकिन उसी रात उसको भी फुल कर दिया जाता है MIC को भर के। MIC को 60% तक उस टैंक में भरा जाना था, लेकिन 2 टैंक में पूरे के पूरे MIC को भर दिया गया 100%। यहाँ पर काम करने वाले लोगों की यह ड्यूटी थी कि उस टैंक को प्रतिदिन साफ किया जाए, यानी कि चेक किया जाए। फैक्ट्री में 2 अलार्म्स लगे हुए थे उस समय। पहला फैक्ट्री के अंदर रहने वाले मजदूरों के लिए और दूसरा फैक्ट्री के आसपास के लोगों के लिए था, लेकिन उस दिन अलार्म को बंद कर दिया जाता है। 2 दिसंबर 1984 को सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे। रात को 9 बजे वर्कर्स को शिफ्ट चेंज कर दिया जाता है, तब जाके नए वर्कर्स आते हैं और काम को चालू करते हैं। लेकिन रात को 10 बजे MIC के अंदर पानी धीरे धीरे जाने लगता है, जिसमें MIC थी। यहाँ पर अगर MIC पानी या हवा के संपर्क में आती है तो वह ब्लास्ट कर जाता है, यानी कि उसे काफी नुकसान होता है अगर वह पानी या हवा के संपर्क में आती है MIC। तब करीब 1 घंटे बाद वर्कर्स की आंखें जलने लगती हैं। 11:45 पे एक वर्कर्स थे सुमन देव। इन्होंने देखा कि एक जगह से पानी टपक रहा है धीरे धीरे। 12:30 पर वर्कर्स की आंखें बहुत अधिक जलने लगती हैं। टैंक में पानी भरता गया। उस समय टैंक जमीन के अंदर था और धीरे धीरे उसका ग्राउंड धीरे धीरे फटने लगा। लेकिन तभी वर्कर्स ने देखा कि जहाँ से गैस निकल रहा है MIC, वहाँ पे पानी क्यों न डाले ताकि गैस नहीं निकले। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। यदि MIC को हवा या पानी के साथ संपर्क में लाया जाता है तो वो बहुत विनाशकारी होता है। MIC जमीन फटने के कारण गैस लीक करने लगती है। वर्कर्स उस पर पानी फेंकते हैं, लेकिन रात को करीब 1 बजे तक भोपाल में पूरी तरह से गैस फैल चुका था पूरे शहर में। कई लोग खांसने लगे, कई लोग घर से बाहर भी निकले, तभी खिड़की दरवाजा खोले तभी MIC उनके घर के अंदर भी प्रवेश कर चुका था। कुछ लोग नींद में ही मारे जाते हैं उस समय। बाकी के जो बीमार लोग थे उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर को यह पता ही नहीं था कि इसको कैसे ठीक किया जाए। उस समय उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, तभी डॉक्टरों ने उनको ऑक्सीजन सप्लाई किया,
लेकिन MIC ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से वह खतरनाक हो जाता है। अगली सुबह हजारों लोग मारे जाते हैं। सड़कों पर हजारों की संख्या में जानवरों की मौत हो जाती है उस समय। यह थी भोपाल गैस की पूरी कहानियां। जो कंपनी थी यूनियन कार्बाइड की, उनको लाखों रुपए देना पड़ता है भारत सरकार को उस समय। उसके अगले ही दिन यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब जांच होती है तो भारत सरकार कहती है कि यहाँ पे कंपनी की ही पूरी गलती थी। उन्होंने स्टाफ को पूरी तरह से ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया था उस समय। साथ ही उस समय कोर्ट में केस चलती रही और 2014 में यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन की मृत्यु हो जाती है। साथियों, ये थी भोपाल गैस त्रिघाटी की पूरी कहानियां। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।